यह वीडियो अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताएंगे और सफलता की राह पर उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। आप सीखेंगे कि अपने अवचेतन के साथ बेहतर संवाद कैसे करें और इसे उस ट्रैक पर कैसे स्थापित करें जिस पर आप इसे चलाना चाहते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली माध्यमिक तंत्र है जो आपके जीवन में सब कुछ चलाता है। चेतन और अवचेतन मन के बीच संचार को प्रोत्साहित करना सीखना सफलता, खुशी और धन की राह पर एक शक्तिशाली उपकरण है। अवचेतन मन हर चीज का डेटा बैंक है जो आपके चेतन मन में नहीं है। यह आपके विश्वासों, आपके पिछले अनुभव, आपकी यादों, आपके कौशल को संग्रहीत करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा वह सब भी वही है। यह आपकी मार्गदर्शन प्रणाली भी है। यह खतरों और अवसरों के लिए इंद्रियों से आने वाली जानकारी पर लगातार नजर रखता है और यह उस जानकारी को चेतन मन तक संप्रेषित करेगा जिसे आप संप्रेषित करना चाहते हैं। अवचेतन और चेतन मन के बीच संचार द्विदिशात्मक होता है। हर बार जब आपके मन में कोई विचार, कोई भावना, कोई स्मृति या अतीत की कोई छवि आती है तो यह अवचेतन मन आपके चेतन मन से संचार करता है। दूसरे तरीके से संचार इतना तुच्छ नहीं है और ऑटो सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। क्या आपने कभी पढ़ा है कि इंसान अपने दिमाग का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल करता है? खैर, यह सबसे अधिक अवचेतन मन के कारण है। वैज्ञानिकों ने वास्तव में कभी भी इसका गहराई से अध्ययन नहीं किया है और हम अभी भी इसके बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह चल सकता है और हम जो कुछ भी करते हैं उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान करते हैं और आप अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो आप अवचेतन मन से नियंत्रण प्राप्त करते हैं और इसे अपने चेतन मन को दे देते हैं। आप गहरी और पेट से रोटी बनाना शुरू करें। फिर आप इसे नियंत्रित करना बंद कर देते हैं और आपका अवचेतन मन ऐसा करना शुरू कर देता है। अब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी सांसें तब तक शिथिल होती रहेंगी जब तक कि कोई अन्य उत्तेजना इसे बदल ना दे। उदाहरण के लिए तनाव। सब कुछ आपके सिर के पीछे से नियंत्रित होता है। अवचेतन मन के कार्यों का एक और उदाहरण इंद्रियों से आने वाली जानकारी है। आपके मस्तिष्क पर प्रति सेकंड सैकड़ों एमबी जानकारी की बमबारी होती है। अगर उसे हर चीज की समीक्षा और प्रक्रिया करनी पड़े तो यह विस्फोट हो जाएगा। यही कारण है कि आपके बीच में एक बाधा है, अवचेतन मन। यह हर चीज को संसाधित करता है और यह केवल वही जानकारी प्रसारित करेगा जो इस समय आपके लिए प्रासंगिक है। जंगली बंदर। अवचेतन मन की सबसे अच्छी तुलना एक जंगली बंदर से की जाती है। यह पूरे दिन उग्र रूप से दौड़ सकता है क्योंकि यह आसानी से नहीं थकता और यह मस्तिष्क के मुख्य भाग में यादृच्छिक जानकारी ला सकता है, या यह खुद को आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपको सफल होने के लिए आवश्यक जानकारी, अवसर लाने में व्यस्त कर सकता है। आपको केवल इतना करना है कि इस जंगली बंदर को एक उद्देश्य देना है। आपके अवचेतन मन से संचार। आपके चेतन मन से आपके अवचेतन मन तक विचारों का संचार करना कठिन है क्योंकि यह भावनाओं के साथ किया जाना चाहिए। केवल वही विचार जो वास्तविक भावनाओं के साथ व्यक्त किए जाते हैं वे ही आपके दिमाग में आते हैं और केवल वे विचार ही वहां टिकते हैं जो किसी प्रबल भावना से समर्थित होते हैं। दुर्भाग्य से यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भावनाओं के लिए सच है और दुर्भाग्य से नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर सकारात्मक भावनाओं से अधिक मजबूत होती है। डर और नकारात्मक आत्मचर्चा। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने में आपका पहला कदम नकारात्मक भावनाओं से भरे विचारों को खत्म करना है। आपको नकारात्मक आत्मचर्चा को भी बंद करना होगा या कम से कम यह सुनिश्चित करना होगा कि यह भावनाओं से भरा न हो। डर और नकारात्मक आत्मचर्चा। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने में आपका पहला कदम नकारात्मक भावनाओं से भरे विचारों को खत्म करना है।
आपको नकारात्मक आत्मचर्चा को भी बंद करना होगा या कम से कम यह सुनिश्चित करना होगा कि यह भावनाओं से भरा न हो। आपके डर अक्सर सच हो जाते हैं, खासकर तब जब आप उन्हें लेकर बहुत भावुक हों। और यही कारण है कि नकारात्मक आत्मचर्चा ऐसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इन नकारात्मक विचारों को जल्द से जल्द खत्म करना या उनका प्रतिकार करना सफलता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावक देवदूत के बारे में एक कहानी है जो हमेशा आपका पीछा करता है। जब आप अपने आप से कहते हैं, मेरा जीवन भयानक है, तो यह भयानक जीवन लिखता है। जब आप कहते हैं, मेरा काम उबाऊ है, तो यह उबाऊ काम लिख देता है। और जब आप कहते हैं, मेरा शरीर बदसूरत है, तो यह बदसूरत शरीर लिखता है। और फिर यह आगे बढ़ता है और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि वे मजबूत भावनाओं, उदासी, निराशा, अफसोस, आत्मघृणा से भरी होती हैं। वह देवदूत आपका अवचेतन मन है। यहां रुकें और अपने आप से पूछें, क्या आप नकारात्मक आत्मचर्चा को अपने दिमाग में आने दे सकते हैं? प्रतिकार तकनीक। नकारात्मक आत्मचर्चा को कम करने की सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक काउंटर तकनीक है। नेक्स्ट पार्ट में